नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश गुजर। आज आपके बीच मैं दूसरा टॉपिक लेके आया हूँ, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। पहला टॉपिक मैंने राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ाया था और आज आपके लिए मैं दूसरा टॉपिक लेके आया हूँ, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। और प्राचीन सभ्यताओं में अपन पढ़ेंगे गणेश और सभ्यता। देखो दोस्तों, ये है अपना राजस्थान। पतंगाकार, यानी कि राजस्थान की आकृति है विषम चतुर्भुज है, पतंगाकार। अपन को नक्शे पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, शब्दों पे ज़्यादा ध्यान देना है। राजस्थान को दो बराबर भूभागों में एक पर्वतमाला बांटती है जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। इसी अरावली पर्वतमाला पर दोस्तों यहाँ पर है कोल्लण की पहाड़ियाँ। कोल्लण की पहाड़ियाँ, इसी अरावली पर्वतमाला पर कोल्लण की पहाड़ियाँ। और दोस्तों, ये कोल्लण की पहाड़ियों से प्राचीन काल से, कोल्लण की पहाड़ियों से प्राचीन काल से तांबा निकाला जा रहा है। इन्हीं पहाड़ियों से प्राचीन काल से क्या निकाला जा रहा है दोस्तों? तांबा निकाला जा रहा है। और ये कोल्लण की पहाड़ियाँ हैं खेतड़ी में, और खेतड़ी पड़ती है दोस्तों झुंझुनू में। तो कोल्लण की पहाड़ियों से प्राचीन काल से तांबा निकाला जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि अपने राजस्थान में प्राचीन काल से भी तांबा निकाला जा रहा है, यानी कि इसका जो प्रूफ मिला है यहाँ से मिला है कोल्लण की पहाड़ियों से। और दोस्तों, यहाँ पर है सीकर, राजस्थान का जिला सीकर। और दोस्तों, इस सीकर का प्राचीन नाम, सीकर का प्राचीन नाम है दोस्तों वीर बान का बांस। सीकर का प्राचीन नाम क्या है? वीर बान का बांस। और इसी सीकर की एक तहसील है दोस्तों नीम का थाना। सीकर की एक तहसील है दोस्तों नीम का थाना। और इसी तहसील में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है खंडेला। गांव का नाम है खंडेला। और यहाँ पर ये दोस्तों खंडेला की पहाड़ियाँ, इसी गांव में पहाड़ियाँ इसलिए उसका नाम है खंडेला की पहाड़ियाँ। और दोस्तों, इन्हीं खंडेला की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है कांतली नदी, या फिर दोस्तों इससे करते हैं काटली नदी। कांतली नदी या काटली नदी इसको कहा जाता है। और दोस्तों, इसी कांतली नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ है जिसका नाम है गणेश्वर। यहाँ पर खुदाई की गई, इसलिए इस सभ्यता को नाम दे दिया गया गणेश्वर सभ्यता। और ये गणेश्वर सभ्यता दोस्तों किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। यहाँ तक तो आपके समझ में आया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में अपन पढ़ रहे हैं गणेश्वर सभ्यता। और ये अपना पतंगाकार राजस्थान का नक्शा है। राजस्थान को दो बराबर भूभागों में बांटती है अरावली पर्वतमाला। यहाँ पर है कोल्लण की पहाड़ियाँ खेतड़ी झुंझुनू के अंदर। कोल्लण की पहाड़ियों से प्राचीन काल से तांबा निकाला जा रहा है। और यहाँ राजस्थान का जिला सीकर, सीकर का प्राचीन नाम है वीर बान का बांस। और सीकर की एक तहसील नीम का थाना और गांव है खंडेला। और दोस्तों, इसी खंडेला की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कांतली नदी या काटली नदी। मैं ये क्यों बता रहा हूँ दोस्तों ये जीरो से? क्योंकि जितने भी राजस्थान में या भारत में सभ्यताएं हुई, सभ्यता विकसित हुई, सभ्यता का मतलब सभ्य समाज, प्राचीन काल का आदि मानव सबसे पहले नदियों के किनारे बसना ही शुरू हुआ था। इसलिए मैंने बताया कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के, क्वेश्चन ये आता है कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो कौन सी नदी आ जाएगी? कांतली नदी या फिर काटली नदी।
और इसी नदी के किनारे एक गांव गणेश्वर बसा हुआ है, इसलिए इस सभ्यता को नाम दे दिया गया गणेश्वर सभ्यता। अब दोस्तों आगे बात आती है खोज कब हुई इसकी। तो दोस्तों देखो, गणेश्वर सभ्यता की खोज। दोस्तों गणेश्वर सभ्यता की खोज हुई थी 1972 से 76, यानी 1972-76 में गणेश्वर सभ्यता की खोज हुई। और खोजकर्ता या फिर उत्खननकर्ता खोजकर्ता या उत्खननकर्ता में दो व्यक्तियों के नाम याद रखना है। एक का नाम है रत्न चंद्र अग्रवाल, और दूसरे व्यक्ति का नाम है वीएन मिश्र, यानी मुख्य ये हो गया, इसका साथ करता वीएन मिश्र यानी कि वीरेंद्र नाथ मिश्र। तो गणेश्वर सभ्यता प्राचीन काल से कहां से तांबा निकाला जा रहा है दोस्तों? तो पोलैंड की पहाड़ियों से। और पोलैंड की पहाड़ियां कहां पर है? खेतड़ी झुंझुनू में, इसी रावली पर्वतमाला का एक भाग जहां पर है सीकर जिला। और सीकर का प्राचीन नाम है वीरबान का बांस, तहसील नीम का थाना, गांव खंडेला। और खंडेला की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कांतली नदी या कांडली नदी। और इसी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता। और ये गणेश्वर गांव भी है यहाँ पर, इसलिए इसका नाम गणेश्वर सभ्यता दे दिया गया। गणेश्वर सभ्यता की खोज कब हुई? 1972-76 में। खोज किसने की? रत्नचंद्र अग्रवाल और वीएन मिश्र का पूरा नाम वीरेंद्र नाथ मिश्र। अब आगे देखो दोस्तों, जब गणेश्वर सभ्यता की खुदाई की गई रत्नचंद्र अग्रवाल और वीएन मिश्र के द्वारा 1972-76 में, तो यहाँ से क्या निकले? अब आदि मानव के, प्राचीन काल के मानव, आदि मानव के वहाँ के तांबे के औजार जो बर्तन काम में लेता था, खाने पीने की चीजें, उसके रहने का निवास स्थान वो कैसा था, खुदाई में वही चीजें मिली। तो देखो, जब गणेश्वर सभ्यता की खुदाई की गई तो यहाँ पर दोस्तों मिले भवन यानी कि मकान। और दोस्तों इस भवनों का जो निर्माण होता था वो होता था दोस्तों पत्थरों से। गणेश्वर की खुदाई में क्या मिले? मकान मिले, भवन मिले। और भवनों का निर्माण कहाँ से होता था? पत्थरों से होता था। याद रखना दोस्तों, कालीबंगा में ईंटों से होता था मकानों का निर्माण। लेकिन ये गणेश्वर ऐसी सभ्यता है जहां पर भवनों का निर्माण कैसा हुआ मिला? पत्थरों से हुआ मिला। और दोस्तों यहां से दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं मिली। यानी गणेश्वर सभ्यता की जब खुदाई की गई तो यहां से अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं मिली, जैसे थाली, कटोरा, गिलास, सुई इत्यादि। तो गणेश्वर सभ्यता की जब खुदाई की गई तो वहां क्या मिले? थाली, कटोरा, गिलास, सुई इत्यादि वहां पर मिले। और दोस्तों गणेश्वर से एक मछली पकड़ने का कांटा मिला। मछली पकड़ने का कांटा मिला। गणेश्वर की जब खुदाई की गई तो क्या मिला? मछली पकड़ने का कांटा मिला। अब दोस्तों इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो कांतली नदी थी, यहाँ पर जो नदी थी उस नदी का नाम है कांतली। ये कांतली नदी कैसी नदी थी? तो ये कांतली नदी थी नित्यवायी नदी।
कांतली नदी कैसी नदी थी? नित्यवाय। नित्यवाय मतलब इसमें वर्ष भर जल रहा करता था, तभी तो ये लोग यहाँ से मछलियां वगैरह पकड़ते थे, तभी तो ये कांटा मिला। इससे अनुमान लगा लिया इतिहासकारों ने कि मछली पकड़ने का कांटा मिला, यानी कि कांतली नदी में वर्ष भर जल रहता था, यानी कि ये नित्यवाई नदी थी। दोस्तों यहाँ से तीर के आगे का नुकीला बाग मिला, तीर के आगे का नुकीला बाग। अब ये तीर के आगे का नुकीला बाग कौन सा होता है? ये होती है दोस्तों तीर। आपने खूब देखी होगी लॉकडाउन में रामायण महाभारत, उनमें तीरे ही तीरे देखी होगी खूब। तो सिर्फ इसमें कौन सा बाग मिला है? ये आगे का नुकीला बाग मिला है, तीर के आगे का ये नुकीला बाग मिला है। अब इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहा जाता है बाणाग्र, यानी कि बाण के आगे का बाग, बाणाग्र। तो तीर का आगे का नुकीला बाग मिला, बाणाग्र मिला। इससे क्या पता चलता है? तो इससे ये पता चलता है कि गणेश्वर सभ्यता के लोग कैसे थे। तो ये लोग कैसे थे? ये लोग थे दोस्तों शिकारी, यानी कि ये लोग क्या करते थे? शिकार किया करते थे। किससे पता चलता है? इस चीज से, ये तांबे का बना मिला बाणाग्र। तो यानी कि ये लोग शिकारी थे, शिकार करते थे। अब ये लोग शिकार करते थे तो कैसे है दोस्तों? ये लोग शाकाहारी प्लस मांसाहारी, यानी कि ये लोग गणेश्वर सभ्यता के लोग सर्वाहारी थे, सर्वाहारी। कैसे लोग थे दोस्तों? तो ये लोग थे सर्वाहारी। तो देखो दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता की जब खुदाई की गई तो यहाँ पर भवन मिले, और भवनों का निर्माण किससे होता था? पत्थरों से होता था। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं मिली, जैसे थाली, कटोरा, गिलास, चम्मच, सुई इत्यादि। मछली पकड़ने का कांटा मिला, जिससे पता चलता है कि कांतली नदी में हमेशा जल रहता था, यानी कि वो कैसी नदी थी? तो नित्यवाई नदी थी। यहाँ से तीर के आगे का नुकीला बाग मिला, जिससे बाणाग्र कहते हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग कैसे थे? शिकारी थे। ये लोग शिकार किया करते थे। भाई जो शिकार करेगा या अपनी सुरक्षा के लिए वो ऐसे औजार रखेगा। तो ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के, यानी कि ये लोग सर्वाहारी थे। गणेश्वर सभ्यता के लोग सर्वाहारी लोग। आगे देखो दोस्तों, जो गणेश्वर सभ्यता है, इस गणेश्वर सभ्यता को दोस्तों ताम्बर युगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहते हैं, यानी कि ये सभ्यता कैसी सभ्यता है? ताम्बर जननी सभ्यता या ताम्बर युगीन सभ्यता की जननी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से प्राचीन काल से तांबा मिला है। यानी कि सबसे पहले सबसे ज्यादा तांबा कहाँ मिला है? गणेश्वर सभ्यता मिला है, इसलिए इसको सभ्यता की जननी कहा जाता है। और दोस्तों गणेश्वर सभ्यता को इतिहासकारों ने 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता माना है। कब की सभ्यता माना है? 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता माना है इसको। तो दोस्तों ये तो हो गए अपनी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में गणेश्वर सभ्यता। अब दोस्तों मैंने बताया था कि सीकर का प्राचीन नाम वीरबान का बांस, तहसील नीम का थाना और गांव पड़ता है
खंडेला। और खंडेला क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहां से नदी निकलती है कांदली नदी, और कांदली नदी के किनारे गणेशवर सभ्यता विकसित हुई इसलिए। लेकिन जो ये खंडेला है, खंडेला, इस खंडेला की विशेषता क्या है? खंडेला की क्या विशेषता है? तो दोस्तों खंडेला की ये विशेषता है कि खंडेला का गोटा प्रसिद्ध है। खंडेला क्या प्रसिद्ध है? तो दोस्तों खंडेला का गोटा प्रसिद्ध है। और दोस्तों गोटा बहुत सारे प्रकार का होता है, जैसे लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, मुकेश। ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी गोटे के प्रकार हैं। यानी इस चीज को आप नोट लगा के लिख लेना इसमें सभ्यता के अंदर। खंडेला की विशेषता है कि खंडेला का गोटा प्रसिद्ध है। लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, मुकेश ये आदि क्या है? गोटे का प्रकार है। और दोस्तों गोटा बनाने वाले, दोस्तों गोटा बनाने वाले लोग, गोटा बनाने वाले होते हैं दोस्तों नीलगर, या फिर दोस्तों इनको कहते हैं लीलगर। नीलगर या लीलगर। और दोस्तों गोटा बेचने वाले, गोटा बेचने वाले को कहते हैं बिसाइती। तो गोटा बनाने वाला तो हो गया दोस्तों नीलगर, लीलगर समुदाय, और बेचने वाले को क्या कहते हैं? बिसाइती कहते हैं। दोस्तों ये गोटा मुख्यतः किस पे लगता है? तो ये लगता है पीला पोमचे पर। किस पर लगाया जाता है गोटा? पीले पोमचे पर। मुख्यतः ये पीले पोमचे पर लगता है गोटा। और दोस्तों ये जो पीला पोमचा है, ये पीला पोमचा भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पीला पोमचा भी कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। एक तो होगा पीला और दूसरा होगा पोमचा। एक तो होगा पीला और दूसरा होगा पोमचा। दोस्तों ये पीला है, इस पीले का रंग, इस पीले का रंग होता है केसरिया। पीले का रंग कैसा होता है? केसरिया। और दोस्तों इस पीले को पहली बार जो महिलाएं ओढ़ती है वो बच्चे के जन्म के बाद ओढ़ती है। पीला कौन ओढ़ती है? महिलाएं बच्चे को जन्म देने के बाद ओढ़ा जाता है पीले को। और ये पीला पहली बार पीहर पक्ष वाले लेकर आते हैं। कौन लेके आते हैं? पहली बार पीहर पक्ष वाले लेकर आते हैं। और दोस्तों इसी को ओढ़कर महिलाएं कुआं पूजन करती है, कुआं पूजन करने जाती है, और उसी को कहते हैं दोस्तों जलवा पूजन। जलवा पूजन। तो ये आ गया समझ में। अब देखो पोमचा। दोस्तों इस पोमचे का जो रंग होता है वो होता है पीला। पोमचे का रंग कैसा होता है? पीला होता है। और दोस्तों ये जो पीला ये पोमचा है, इसको विवाह के बाद ओढ़ा जाता है। विवाह के बाद ओढ़ा जाता है। वैसे तो बहुत सारे प्रकार है पोमचा, ये ओढ़नियों के प्रकार है, जैसे केरी बात, तारा बात, ये ओढ़नियों के प्रकार है।
कैरी, बात, तारा, बात, ये सभी क्या है, ओढ़ने के प्रकार हैं। और कौन ओढ़ते हैं इनको दोस्तों? इनको ओढ़ती है आदिवासी महिलाएं। आदिवासी महिलाओं के द्वारा ओढ़ा जाता है। लेकिन दोस्तों जो ये पीला पोंचा है, इस पीला पोंचे का जो सर्वाधिक प्रयोग होता है, सर्वाधिक प्रयोग दोस्तों जाट महिलाएं करती है। पीले पोंचे का सर्वाधिक प्रयोग कौन सी जाति में? जाट महिलाओं में, जाट जाति में सबसे ज्यादा है इसका प्रयोग। तो देखो एक बार और, खंडेला एक तो कांदली नदी निकलती है, गणेश्वर सभ्यता स्थित है इसलिए प्रसिद्ध है। और खंडेला की विशेषता, खंडेला की क्या विशेषता है? खंडेला का गोटा प्रसिद्ध है। गोटे के प्रकार लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, मुकेश, ये गोटे के प्रकार है। और गोटा मुख्यतः कहाँ लगाया जाता है? गोटा मुख्यतः पीले पोंचे पर लगाया जाता है। और पीला पोंचा दोस्तों कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहले का नाम पीला, दूसरे का नाम पोंचा। पीले का रंग कैसा होता है? केसरिया। पोंचे का रंग पीला होता है। ये जो पीला होता है ये महिलाएं बच्चे के जन्म के बाद ओढ़ती है और पहली बार पीहर पक्ष वाले लेकर आते हैं और महिला इसको ओढ़ के कुआ पूजन करती है, जिसको कहते हैं जलवा पूजन। और पोंचे का रंग होता है पीला और इसको विवाह के बाद ओढ़ा जाता है। कैरी बात, तारा बात, ये ओढ़नियों के प्रकार है और आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। और पीला पोंचा का सर्वाधिक जो प्रयोग होता है वो कौन सी महिलाओं में? जाट महिलाओं में होता है। तो दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। आपके अगर कोई भी टॉपिक इससे रिलेटेड समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इसी तरह से आपके लिए और आगे भी वीडियो लाता रहूँगा, सभ्यता का पूरा पाठ करवा दूंगा, पूरा टॉपिक करवा दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, जय भारत, जय हिंद।